दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेबल यूट्यूब चैनल। मैं रजनीश। आज मैं आप लोगों से बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी, सीडीपीओ या बिहार एसएससी, इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में, खास करके मैं इसको आज चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं जिस चैप्टर को डिस्कस करूंगा वो है मानव शरीर तंत्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो इसका एक ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। ये एंड्रोजन जो है यह पुरुष हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन जो है पुत्र और माँ के बीच जो प्यार का संबंध होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है? तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और लोहा की कमी से महिलाओं में रक्त कल्पता की स्थिति उत्पन्न होती है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका नोक टिप वाले क्षेत्र, पीछे वाला भाग, मध्य भाग और किनारा। तो इसका आंसर होगा नोक टिप। मतलब कि जो पहला भाग है, आगे का जो ऐसे वाला जो भाग होता है, तो ये जो भाग है करवाहट के लिए जिम्मेदार है। हड्डियों के पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसके ऑप्शन है जियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रियोलॉजी। सेरोलॉजी ब्लड सीरम का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ब्लड सीरम या रक्त प्लाज्मा। जियोलॉजी तो पृथ्वी का अध्ययन है। ओरोलॉजी तो ये पर्वत का अध्ययन कराता है, इसके अंतर्गत आता है। फिर क्या है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ऑप्शन है इसके टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनल या इंसुलिन। तो किसमें? तो थायराइड ग्रंथ से जो हार्मोन निकलते हैं तो उसमें खास करके आयोडीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन है मेड्यूला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम का काम क्या है? तो ये स्वैच्छिक जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम करता है। थैलेमस क्या करता है? तो जितने भी संवेदी सूचनाएं आती है वह एक सूचना के बॉक्स के रूप में, रिले बॉक्स के रूप में थैलेमस में आती है और ये यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। मेड्यूला, तो मेड्यूला का काम क्या है? तो इसका काम है छींकना, खांसना, शरीर में जो पाचन होता है ये इसके कंट्रोल में होता है। मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी? तो इसका आंसर कितना होगा? तो ये आंसर होगा 70% पानी पाया जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो अभी इसको देखे थे हम लोग, तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर या 8 से 10 लीटर, 3 से 4 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो इसका आंसर होगा 5 से 6 लीटर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? वसा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में या प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में
जमा होता है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो इसका आंसर 1000 होगा या 1200 होगा या 200 सीसी होगा या 500 सीसी होगा। तो इसका आंसर होगा 1200 सीसी। सर्वव्यापी रक्त दाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो जो सभी को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो उसका ग्रुप कौन सा होगा? तो उसका ग्रुप ओ होगा। ए से लेगा, ए से भी लेगा और बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। तो ये क्या है? सर्वग्राही है। सर्वग्राही ये सर्वग्राही है, ये सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है। तो ओ आंसर होगा इसका। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 20 दांत है जो 2 बार मानव जीवन में होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है, कैसी होती है? तो मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। 8 अस्थियां होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद है? कौन सी ग्रंथि है? तो अधिवृक्क है, यकृत है, अग्न्याशय है या पीनियल है? तो इसका आंसर होगा अधिवृक्क है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है कैसा? समतलाकार, गुंबदाकार, अभिलंबीय या तिर्यक? तो हो जाएगा गुंबदाकार हो जाता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, न कि विनाश। यहाँ विनाश नहीं होगा, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। ऑक्सीजन का परिवहन किसका कार्य है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आँख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। तो ये तीनों सही है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण कौन सा है? वृक्क है, अंडाशय है, थायराइड है या मुख है? तो इसका आंसर होगा थायराइड। क्या होगा? थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? यकृत, पित्ताशय या अग्नाशय या ग्रहणी? तो यकृत में क्या होता है? यह यहाँ से बनता है और जाकर इस पित्ताशय में क्या होता है? स्टोर होता है। तो यहाँ से निकलता है। तो स्राव कहाँ से हुआ? यकृत से हुआ और पित्ताशय में जाकर जमा हो गया। इसको गोल ब्लाडर के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? तो आंत से या पैंक्रियाज से, आंत से या पैंक्रियाज से या पीयूष ग्रंथि से या पित्ताशय से? तो यह पैंक्रियाज से उत्पन्न होता है जिसे अग्न्याशय के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां कैसी है, कौन सी है? तो ह्यूमरस तथा ऊरू है, फिबुला तथा टिबिया है या फिबुला तथा उल्मा है या टिबिया तथा बहिर्कोष्ठक है? तो इसका आंसर होगा फिबुला तथा टिबिया। क्या आंसर होगा इसका? फिबुला तथा टिबिया इसका आंसर होगा। मनुष्य शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। तो कौन रक्तचाप नियंत्रित करता है? तो यह काम है अधिवृक्क ग्रंथि का। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहण ग्रहता है? मतलब ग्रहण एक्सेप्ट करने वाला कौन है? तो ए बी है।
श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो यह 5 प्रकार की होती है। और रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक प्लाज्मा होता है। तो 3 हो गया। अब क्या है, लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो संवहन ऊतक में, उपस्थि में, या सल्की ऊतक में, या तंत्रिका ऊतक में उपस्थित होती है। तो इसका आंसर होगा संवहन ऊतक में यह उपस्थित होता है। क्या? लसिका। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए नाइट्रेट। नाइट्रेट से क्या होता है, ज़्यादा लेने से बच्चे क्या होते हैं, ब्लू कलर के दिखने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो इसका आंसर होगा पाचन तंत्र का कौन सा भाग? तो छोटी आंत है, या यकृत है, या अग्नाशय है, या अमाशय है। तो इसका आंसर क्या है? तो अमाशय है, जो HCl स्रावित करता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लासेंटा के माध्यम से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है कहाँ? तो हृदय में, या प्लीहा में, या लाल अस्थि मज्जा में, या पीत अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा में। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। इसी तरह से ये एक चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो ये आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए।